वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। इस चैनल पर जो सबसे पहले आए हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो हमारे पुराने मित्र हैं इस चैनल को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग जुड़ सकें। आज मैं थोड़ा ओपन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा माहौल चेंज हो जाए। इस दौरान बीपीएससी सीरीज़ के संदर्भ में जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, उसी का आज लास्ट वीडियो से आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें 67 बीपीएससी पीटी प्लस मेंस के कौन से वो टॉपिक हैं जिसको साथ में कवर किया जाए और कम समय में अधिक तैयारी की जा सके और बेहतर तैयारी की जा सके। साथ ही आप लोग एक सूचना देनी है। आज 67 बीपीएससी स्पेशल ग्रुप बनाया गया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ऐड हो जाएं ग्रुप में, जो भी इच्छुक हों, और विभिन्न प्लेलिस्ट में जाकर पूर्ववर्ती वीडियो को देखें, जिसमें सभी सब्जेक्ट के कोर टॉपिक को वहाँ कवर किया गया है, जिसमें वो कभी भी आप एग्ज़ाम दें वो कोर टॉपिक नहीं बदलता है और बेहतर तरीके से कोर टॉपिक को बनाया गया है। जो पॉइंट्स पीटी और मेंस में पूछे जाते हैं, जो एक अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी होता है, उससे संबंधित जो तथ्य हैं वहाँ उस वीडियो में सभी सम्मिलित किए गए हैं। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और मैं इसके साथ आप लोगों को डेली वीडियो भी अवेलेबल करा रहा हूँ। अभी मैं सिलेबस पर और किस टॉपिक को पढ़ना उससे संबंधित वीडियो है। आगे के वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, उससे संबंधित विभिन्न डायग्राम पर चर्चा करूँगा। उसके विभिन्न पैटर्न पर चर्चा करूँगा। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, और जो भी चीज़ें चल रही हैं निरंतर चलेगी और मेरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 67 बीपीएससी, जैसा कि लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में पॉलिटी से संबंधित कुछ चर्चा किया था मैंने। आज हिस्ट्री से संबंधित, जिसमें जीएस, मेंस और पीटी के संदर्भित बातें की जाएगी। उसमें कौन से टॉपिक हैं हिस्ट्री के, एशियंट, मेडावल और मॉडर्न में, जो आपको दोनों एक साथ टैली करता है और आप लोगों को साथ में इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके इतर आपको पीटी से अलग करनी है, मेंस में कुछ अलग करनी है। फ़िलहाल आप उन बातों को ध्यान में रखिएगा जो आपको परीक्षा उपयोगी है। वैसे हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। एशियंट हिस्ट्री हो, मेडावल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, साथ में बिहार स्पेशल के संदर्भ में भी आपको एशियंट हिस्ट्री पढ़ना होता है बिहार का। इसी तरह मेडावल का हिस्ट्री बिहार संदर्भित पढ़ना होता है। इसी तरह आपको आधुनिक भारत, यहाँ डबल सिलेबस हो जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है पीटी के संदर्भ में और मेंस के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पीटी से डायरेक्ट अमूमन प्रत्येक साल यहाँ क्वेश्चन वेरी करता है। औसतन अगर तीनों को मिला दिया जाए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को, तो 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते ही हैं, मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। और मैक्सिमम आपको 35 से 38 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें बिहार से रिलेटेड अगर टॉपिक को भी मिला दिया जाए तो 7 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल अप्रोक्स आपको यहाँ पर 37-38 से लेकर
40-42 तक आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। वो प्रत्येक साल अलग अलग वेरिएंट होता है, कभी 25 हो जाएगा तो किसी और सब्जेक्ट को बुम क्वेश्चन वहाँ से बुम होता है। तो मान के चला जाए, औसत लेकर चला जाए, पूरा हिस्ट्री, इंडिया का हिस्ट्री और प्लस बिहार का टोटल हिस्ट्री अगर लेके चला जाए तो अमूमन यहाँ से 30 प्रश्न ज़रूर आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलेंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं 150 में अगर पीटी हो रहा है उसमें 30 क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से मिल रहा है तो कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसकी तैयारी भी आपको अलग तरीके से करनी होगी। और जीएस मेंस में अगर इसका देखा जाए हिस्ट्री का योगदान तो सेम है जैसे पॉलिटी का था। 114 नंबर का टोटल नंबर होंगे, 3 क्वेश्चन लिखना जिसके प्रत्येक 38 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। और जीएस मेंस का सिलेबस थोड़ा मिनिमाइज है तो इसलिए जीएस मेंस के संदर्भ में तो ये आसान दिखता है, पर इसका जब पीटी देखते हैं तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस हो जाता है। तो इसके लिए आपको तीन बुक रेफ़र कर रहा हूँ, उसे ज़रूर आप लोग ध्यान में रख कर पढ़िएगा, क्योंकि अगर इसे कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्राचीन भारत का इतिहास राम शरण शर्मा को आप लोग उनके बुक को पढ़िएगा, उनसे नोट्स बनाइएगा। मध्यकालीन भारत में सचिन चंद्रा का, आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा और प्लस स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोनों को टैली करके इसे आप लोग इससे संबंधित पीटी प्लस मेंस का नोट्स बनाइएगा। तो जब पीटी की बात करते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास अगर हम देख रहे हैं तो उसमें जीएस का बहुत सा पार्ट आपको सेम मिलेगा, तो उसे आप वहाँ पर कर सकते हैं। पर जैसे ही हम आधुनिक भारत के इतिहास से अलग जाते हैं तो जीएस पेपर में ऑप्शनल जीएस मेंस का जो पेपर होता है उसमें संस्कृति का एक पार्ट पूछता है, जिसमें 19वीं शताब्दी से मध्य से लेकर आज़ादी तक का जो संस्कृति प्रवृत्ति रही है भारतीय संस्कृति का, उससे संबंधित कुछ टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कला से आपको जैसे मौर्य कला से संबंधित, पाल कला से और पटना कलम शैली से आपको एक प्रश्न ज़रूर होते हैं। गांधी युग के जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको जीएस मेंस में आपको पूछा जाता है। जनजातीय विद्रोह जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और भी जनजातीय विद्रोह हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको वहाँ जीएस मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं। किसान आंदोलन समग्र रूप से पूछा जाता है, जिसमें सहजानंद का योगदान, गांधी जी का योगदान और भी क्षेत्रीय नेताओं का योगदान से संबंधित प्रश्न वहाँ होता है। तो जब ये पार्ट करते हैं जीएस मेंस में, आप जीएस पेपर मेंस देते वक्त जैसे पेपर 1 का आप करते हैं तो इससे संबंधित जो टॉपिक आपको आधुनिक भारत में मिलता है तो आप उसको साथ में कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक अलग बात है, क्या बिहार से रिलेटेड टॉपिक जो पीटी का है उसको अलग करना होगा। प्राचीन भारत और मेडावल भारत का जो इतिहास है उसको पीटी में अलग से करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पीटी और मेंस का थोड़ा सिलेबस यहाँ वेरी करता है। केवल आधुनिक भारत के इतिहास में और कला जो सेक्शन है, जिसमें मौर्य कला और पाल कला आपको प्राचीन काल में आपको पढ़ना होगा और पटना कलम आधुनिक काल में। तो ये कुछ वाइब्रेंट आपको देखने को मिलता है, इसी के संदर्भ में आप लोग तैयारी कीजिएगा। और जो मैंने 3 बुक का रेफरेंस दिया है उसे आप बेहतर तरीके से उससे नोट्स बनाइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर ये 3 बुक को बेहतर तरीके से पढ़कर
और जो भी आप रणनीति के साथ तैयारी करिएगा वो अंतिम परिणाम तक ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि मैंने भी इन बुक्स को फॉलो किया था। तो मेरे जो भी हिस्ट्री का पार्ट का जो क्वेश्चन था वो 90% सही हुआ था। जैसे आपको अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 27-28 क्वेश्चन आपको ज़रूर सही हो जाता था। तो ये 3 बुक का जो समराइज सेक्शन है, जिसमें आधुनिक भारत में 2 बुक है, उसे दोनों को टैली करके पढ़ना है तो उसे एक ही मानिए। और राम शरण शर्मा और सतीश चंद्रा की बुक जो है, तो इसे अगर समग्र रूप से नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आप लोग भटकाव ना लाएं। और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना बेस आधार इन्हीं बुकों को बनाइए। पीटी जब होता है 2 महीने पहले, जैसा कि किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके पूछा, क्या सर लूसेंट और समान अध्ययन जो आप कौन की बात की उसी को पीटी के आधार पर मैं तैयारी करूं या नहीं करूं? तो मैं आज स्पष्ट बता देता हूं, अगर उसे करते हैं उससे आपका पीटी निकल भी जाता है तो मेंस किसी भी सूरत में नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको अलग से फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही आप इन ऑथेंटिक बुकों को ध्यान में रख कर तैयारी कीजिए। और जहाँ तक क्रॉन और लूसेंट की बात है, उसको ऑब्जेक्टिव या पीटी के संदर्भ में साथ में देखें और वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले उससे रिवाइज करें, ना कि उसी को एकमात्र माध्यम मान लें पास होने, एग्ज़ाम क्रैक करने का। ये बहुत ही हानिकारक होगा आप लोगों के लिए। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो इतना ही। इन पॉइंट्स पर आप लोग फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट कल के वीडियो में मैं ज्योग्राफी सेक्शन से लेकर आऊँगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। वहाँ भी बहुत से वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। जीएस जो मेंस का पेपर होता है और पीटी का, तो उसमें थोड़ा सा डाउट कुछ होता है। इसी तरह 3 वीडियो और आएगा जिसमें से पीटी प्लस मेंस के टॉपिक को कवर कैसे करते हैं उसे देखा जाएगा। उसके बाद प्रत्येक, जैसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से और भी सेक्शन है, उनसे जो कोर टॉपिक है उस पर विस्तृत चर्चा मैं करूँगा। और आप लोग नोट ज़रूर बनाइएगा जो भी मैं बातें बोलता हूँ, क्योंकि आप आज इस बात को ध्यान में रखिए कि सफलता का जो भी मानक और पैमाना है वो बेहतर रणनीति के साथ ही पूरा किया जा सकता है। तो आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किस स्तर तक प्राप्त करना चाहते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। इसी के साथ मैं आज इतना ही, अपने जो भी वीडियो है इससे संदर्भित जो बातें की है हिस्ट्री के संदर्भ में, उसके नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग खुश रहिए और पॉजिटिव माइंड से परीक्षा की तैयारी कीजिए और आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।